विवाह पूर्व 36 गुणों का मिलान करना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। विवाह पूर्व जन्मपत्री मिलाने का रिवाज सिर्फ भारत में ही है और आज भी पढ़ी लिखी जनता अनेकों बार अनपढ़ कुछ ज्योतिषियों के चक्र से बाहर नहीं आ पाती। कहते हैं कि 36 में 24 गुण मिल गए, 22 गुण मिल गए, 20 गुण मिल गए, पर जो ना मिले वो गुण कौन से हैं ये कोई पंडित नहीं बताता। मेरा कहना है कि बिल्कुल 36 गुण मिलाने चाहिए जो कि अच्छी गृहस्थ के लिए अति आवश्यक हैं और हमारी कोई भी सामाजिक परंपरा अवैज्ञानिक नहीं है। लेकिन स्वाध्याय के अभाव में ज्यादातर यही नहीं पता कि 36 गुण हैं कौन से। सच में यदि देखा जाए तो मनुष्य के गुण अवगुणों को गिना ही नहीं जा सकता। फिर भी समाज में प्रचलित विवाह संबंधों के लिए इस मान्यता के आधार पर यदि 36 गुणों की ही बात की जाए तो वो ये होने चाहिए। पहले पांच ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये इंद्रियां ठीक होनी चाहिए। दोनों आंखें, कान, सफेद दाग की बीमारी ना हो। फिर 5 कर्मेंद्रियां, गुदा, लिंग, हाथ, पैर, वचन, ये कर्मेंद्रियां हैं जो शुद्ध अवस्था में होनी चाहिए। 4 प्रकार के बल, साम, दाम, दंड और भेद, ये हर मनुष्य के जीवन में सफलता का आधार हैं। बुद्धि के 8 अंग, सुनने की इच्छा, सुनना, सुनकर धारण करना, ऊहापोह करना, अर्थ या तात्पर्य को ठीक ठीक समझना, विज्ञान और तत्व ज्ञान, ये गुण बातचीत के देखे परखे जाते हैं। राजनीति के 14 गुण, देश काल का ज्ञान, दृढ़ता, कष्ट सहिष्णुता, सर्व विज्ञानता, दक्षता, उत्साह, मंत्र गुप्ति, एक वाक्यता, शूरता, भक्त ज्ञान, कृतज्ञता, शरणागत वत्सलता, धर्म के प्रति क्रोध और गंभीरता। वर्तमान स्थिति यह है कि प्रेम विवाह में तो सीधे सीधे विवाह किया जाता है, इसमें खानदान उम्र कुछ नहीं देखा जाता। लेकिन जहां प्रेम विवाह नहीं है और पंडित से जन्मपत्री मिलाने का रिवाज है परंतु उनकी जन्मपत्री नहीं मिल रही है तो इस प्रथा के चलते योग्य वर वधू शादी के बंधन में बंधने से रह जाते हैं। विवाह क्या है? विवाह मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रथा या समाज शास्त्रीय संस्था है। यह समाज का निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाई परिवार का मूल है। इसमें 2 आत्माएं इस जन्म में पति पत्नी के रूप में जीवन यात्रा को कार्मिक यात्रा और अनुभव के रूप में जीने का निर्णय लेते हैं। कितने धर्म कुंडली मिलान नहीं करते परंतु उनके वैवाहिक जीवन सुखी है। उदाहरण लें तो सिख धर्म, जहां विवाह विच्छेद ना के बराबर है। प्रेम विवाह बहुत से सफल जीवन जी रहे हैं। ऐसे मैं भी कई दंपतियों को जानता हूं। कुंडली मिलान के बाद भी विवाह विच्छेद, लघु विवाह, अविधेय, वैधव्य या मनमुटाव के कारण अलग रहना, बिना विवाह विच्छेद किए जीवन साथी का स्वास्थ्य, निसंतान इत्यादि के बहुत से दृष्टांत हमारे समाज में उपलब्ध हैं। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं और आपको जीवन के सभी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए फिर पर्याप्त धैर्य आप में होना चाहिए। सच तो यह है कि किसी की जन्म कुंडली देखने मात्र से मालूम नहीं हो सकता कि मनुष्य चूंकि एक अद्भुत प्राणी है उसमें कितने दुर्गुण भी हो सकते हैं। जन्म कुंडली किसी का भविष्य नहीं बता सकती, इसलिए 2 परिवारों के मध्य संबंध स्थापित करने से पूर्व बुजुर्गों का अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। संबंध अक्सर बराबरी वाले परिवार में करें। आपसे अत्यधिक धनी परिवार में आप उपहास का कारण बन सकते हैं। सुख दुख में सिर्फ औपचारिकता रह जाती है और आप फोन भी करेंगे तो समधी सोचेगा कि शायद मदद मांगने के लिए किया है और वह अति व्यस्त होने का नाटक कर सकता है। इसलिए रिश्तेदारी हमेशा बराबर के लोगों में अच्छी रहती है जो एक दूसरे के पूरक और मित्र की भांति सम्मान करें, समान विचारधारा वाले हों, अंधविश्वासी ना हो, लंबी लंबी हाँकने वाले ना हो, खुश मिजाज और मिलते जुलते परिवार हों। कुंडली मिलाइए जरूर, पर कुंडली के आधार पर ही विवाह तय करें, ये कहीं ना कहीं अन्याय होगा। अन्य जो बिंदु हैं उन पर भी ध्यान रखिए और अपने बच्चों और अपने परिवार के जीवन को सुखद बनाइए। नमस्कार।